नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुनील तिवारी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद से अपने इस एडवांस हाईटेक किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज हमारे बीच हमारे गुरुजन, हम लोगों के मार्गदर्शक, मछली पालन के व्यवसाय में, डिजीज़ के व्यवसाय में काफ़ी सालों से काम कर रहे भाई अशोक हमारे बीच हैं। तो आज उनका भी अनुभव और हमारा भी एक्सपीरियंस दोनों मिलकर आप लोगों से आपकी समस्याओं पर बात करेंगे और उन समस्याओं से कैसे निजात दिलाया जाए इस संबंध में इस विषय पर बात होगी। किसान भाइयों, आज हम मछली के डिजीज़ को लेकर बात करेंगे। हमारे मछली पालन में कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिल रही हैं, खास करके माहुर मछली को लेकर, या बरसात के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं, उनसे कैसे बचाव किया जाए, इसके बारे में हम अशोक जी से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप लोगों को अपने बीच आए हुए हमारे दोस्त, हमारे मेहमान से मिलाते हैं। नमस्कार भाई अशोक जी, छोटा सा परिचय आप अपना किसान भाइयों को दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अशोक कुमार बायोमेट कंपनी में पिछले 8-10 साल से कंट्री मैनेजर की पोस्ट में काम कर रहा हूं। और आज हम आपको मांगुर में होने वाली जो बीमारियां हैं उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और उसके साथ ही कौन कौन सी इसमें इम्पोर्टेंट जो दवाइयाँ हैं उसको हम अप्लाई करवाएंगे आपसे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ये था अशोक जी का परिचय। अशोक जी, जो मैंने देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल है किसान भाइयों के, रोज हमको फोन कॉल्स आते रहते, वीडियोज आते रहते हैं। मैंने अगली जो अपना नोटिस किया है कि मागुर में जब शुरुआत में मच्छर सीड डालते हैं उस समय काफी मोटाइटी देखने को मिलती है। ऐसा क्या कारण होता है और इससे कैसे बचाव किसान भाइयों का हो सकता है, जरा आप इस पर खुल के प्रकाश डालें। देखिए, स्टार्टिंग में जब आप कभी भी आप किसान भाइयों जब आप बच्चे डालते हैं तो उसके पहले बच्चे डालने से पहले अपने पौंड का जो वाटर पैरामीटर जो भी होता है, साथ ही नया पानी होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि पानी एक सॉफ्ट होता है, कुछ एसिडिक कंडीशन में चला जाता है तो आपको मालूम नहीं पड़ता है तो क्या है प्रॉब्लम मेजर। तो उस कंडीशन में आपको कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ता है, कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। जैसे आप उसमें समय से पहले मतलब स्टॉकिंग के पहले आप उसमें जियोलाइट अप्लाई करवाइए, ताकि पूरा प्रोबायोटिक जो आपका इकोसिक होता है, सॉइल प्रोबायोटिक, कुछ भी प्रोबायोटिक होता है वो आप उसमें यूज करवाइए। उसके बाद आप मिनरल मिक्सर अप्लाई करवाइए। जिस दिन आप बच्चा डालें उसके एक दिन पहले आप पानी को अच्छी तरह से सैनिटाइज करवाइए। सैनिटाइज कराने के लिए कौन सी बेस्ट दवा है? मार्केट में 1000 दवाएं हैं। मार्केट में ऐसे आपको तमाम प्रकार की दवाएं अवेलेबल हैं, लेकिन जब भी बच्चा एक स्टॉकिंग करना है तो उसके एक दिन पहले अब हम एक प्रोडक्ट बता रहे हैं BKD, जिसमें आयोडीन 10% और 80% आपका BKC है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छी दवा है। तो इसको आप एक दिन पहले आप इसको अच्छी तालाब के एरिया के हिसाब से आप उसमें अप्लाई करवा सकते हैं। जिस दिन आप एक दिन हो गया, जिस दिन आप बच्चा स्टॉक करें तो उसके जस्ट 1-2 घंटे बाद आप फिर एक बार इसको कंटिन्यू अप्लाई करवाइए। तो इससे क्या है ना, आपका बच्चे का सर्वाइवल अच्छा आता है, मोटिलिटी होने का चांस कम हो जाता है। अशोक जी, जैसा एक चीज हम आपको बताएं, मैंने भी जो अनुभव किया है, ये आपका BKD है, ये बहुत अच्छा सैनिटाइजर है। मैंने देखा है कि किसान बच्चे डालते हैं, उसके अगले दिन वो अजीब से स्विमिंग करने लगते हैं, उनका पेट फूलने लगता है, शरीर पे सफेद धब्बे होने लगते हैं। ये ऐसा किस कारण से हो रहा है? ये कंटिन्यू जैसे आपका एक्चुअली जो मौसम हो रहा है ना, वो बहुत चेंजिंग होता जा रहा है। कभी धूप हो रही है, कभी बरसात हो रही है, कभी हाई टेम्परेचर हो रहा है। तो ये तमाम प्रकार के आपका जो तालाब का जो एनवायरनमेंट होता है उसको डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, पूरा एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं। इसलिए मछली जैसे ही आप बच्चा तुरंत डालोगे तो तुरंत उसमें इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। अच्छा। जैसे स्पाइरल मूवमेंट कर रही है तो कभी उसके क्या है एक्चुअली गिल्स में तुरंत इन्फेक्शन चालू हो जाता है के साथ। अच्छा, उसके लिए अगर ऐसी कंडीशन है तो उसके लिए हम ये BKD का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आप BKD, अगर बाय द वे कुछ बच्चा ऐसी प्रॉब्लम ज्यादा हो रहे हैं तो BKD आप अप्लाई करवाइए। उसके साथ एक अच्छी दवा है एंटीबायोटिक, ये बहुत अच्छी दवा है। इसका नाम है आपका बायोसिन DS। ये आयोडीन 20% होता है प्योर, तो मतलब ये एंटीबायोटिक का भी काम करता है। तो आप इसको कंटिन्यू 2 या 3 दिन अप्लाई करवाइए, तालाब आपका घूमना वूमना सब बंद हो जाएगा। जो फंगस बैक्टीरिया प्रॉब्लम, तमाम प्रकार का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल जो भी हो, पैरासाइट, तो ये पैरासाइट जल्दी इन्फेक्शन करता है क्योंकि वो तुरंत गिल्स में अटैक करता है। ये शुरुआती पीरियड में भी डाला जा सकता है। अच्छा, जैसे हमने देखा है अशोक जी कि कल्चर पीरियड के दौरान मछलियों का पेट फूलना, मछलियों में सफेद धब्बे होना, मछलियां सीधे मुंह करके ऊपर खड़ी हो जाना, सर के ऊपर लाल हेड क्रैकर डिजीज देखना, ये अक्सर मागुर मछली में समस्या किसान भाइयों को देखने को मिल रही है। तो इन चीजों से कैसे निजात पाया जा सकता है? देखो, अगर आपका सब अगर मागुर मछली में आपके सब जैसे हेड क्रैक डिजीज, यानी आपका सिर, मागुर मछली के सिर पे अगर लाल
मतलब निशान पड़ जाता है, घाव धब्बे हो पड़ रहा जाते है, स्किन वाइट हो रही है, जी। या पेट फूल रहा है, जी। या सीधा स्टैंडिंग ओवेशन में, ये तमाम प्रकार सब अलग अलग तरह का इन्फेक्शन होता है। क्योंकि ये सब जब एक साथ सिम्टम दिखाई देते हैं तो आप समझ जाए कि आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें मतलब इन्फेक्शन ज्यादा मात्रा में सीरियस कंडीशन में आपका पैरासाइट भी हो जाता है, बैक्टीरियल भी हो जाता है, फंगल भी हो जाता है। तो इसमें आपको तमाम प्रकार के एक मतलब हैवी डोज देना जरूरी होता है। उस कंडीशन में पहले आप अपने तालाब मोबाइल बज रहा है, साइलेंट करो। पहले आप अपने मतलब तालाब का बॉटम पर ही क्लियर करवाइए। अच्छा, बॉटम क्लियर कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको जियोलाइट आपको समय पर हर 15 दिन में आपको ये जियोलाइट है आपको जिसमें एल्युमिनियम सिलिकेट की परसेंटेज 65% एबव है। ये बहुत ही अच्छा बॉटम क्लीनर है किसान भाइयों। इसको आप जब, ये अक्सर समस्या मैंने जो देखा है, जो किसान मुझसे बताता है, जैसे कोई किसान वेस्टेज का प्रयोग कर रहा है, मागुर मछली क्योंकि मांसाहारी है तो लोग वेस्टेज को खिलाते हैं और उनको ये फीड का रेशियो नहीं मालूम होता है किस में डाला। एक्सेस फीड जिस दिन वो डाल देते हैं उसके बाद हमने देखा है कि पानी गंदा हो जाता है, पेट फूलने लगता है, सफेद होने लगती है, समान समस्याएं देखने को मिलती हैं। एक्चुअली जो भी आप कोई जो मुर्गे का जो वेस्ट खिला रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, तो क्या एक्चुअली वो आता है एंटीबायोटिक। जब बॉडी में आवश्यकता से एंटीबायोटिक ज्यादा हो जाती है तो डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो आप बायोडेवल कुछ मतलब उसको खिलाएंगे तो डाइजेशन नहीं होगा, तो पेट फूलेगा तुरंत, अंदर आपका उसका मछली मांगुर का लीवर किडनी डैमेज होगा, डाइजेशन नहीं होगा, प्रॉब्लम जाहिर है। जिस कंडीशन में आप है ना विटामिन सी या लीवर टॉनिक कुछ आता है सुनील जी के पास, वो अवेलेबल हो जाएगा दवा आपको। तो उसको आप कंटिन्यू सप्ताह में 3 दिन तक। अगर मछली मर रही है सर, चलिए अगर मछली मर रही है, समस्या जटिल हो चुकी है, मछली सीधे मुंह करके खड़ी है, लाल धब्बे हो रहे हैं, सफेद धब्बे हो रहे हैं, पानी दूषित हो गया है, ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों को सर्वप्रथम जियोलाइट का प्रयोग करना चाहिए। पहले जियोलाइट का पहले वाटर क्वालिटी को उसके बाद एंटीबायोटिक दाने में मिला के देना चाहिए, मिला के आपको 2 या 3 दिन तक देना है कंटिन्यू। और फिर सैनिटाइजर का भी प्रयोग, सैनिटाइजर आपको 3 दिन तक पहले आप BKD अप्लाई करवाइए। उसके बाद आपका बायोसिन या इनके पास एक दवा है आयोडीन 20, वो आप अप्लाई करवाइए, तो आपका बहुत जल्दी रिकवरी होगा, उससे आपको कोई प्रॉब्लम। लेकिन ये आपको दवाई टाइम जैसे जैसे मौसम चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे आपको ये सब दवाएं आपको टाइम पे यूज करना पड़ेगा, तभी आपका अच्छा बेनिफिट होगा और कल्चर अच्छा निकलेगा। किसान भाइयों, जैसा कि अशोक जी ने बताया, ये दवाएं आपको प्रयोग करनी चाहिए। सबसे बेसिक चीज मैंने जो देखा है किसान भाई, आप लोग गलती करते हैं। अगर आप मछली पालन का व्यवसाय शुरू किए हैं या मछली पालन का व्यवसाय कर रहे हैं तो बेसिक आपको 2-3 मेडिसिन ऐसी हैं जो आपके पास होनी चाहिए। जी गलत तो नहीं कर रहा? एक्चुअली आप मेडिसिन का आप ये मतलब अपने ऊपर ये मत लीजिए तो मतलब खर्चा जा रहा है। देखिए मेडिसिन आपका यूज करने का जो मेन एडवांटेज आपको मिलता है वो FCR होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मर है ना, फार्मर जो होते हैं वो एक्चुअली ना पैसे खर्च नहीं करने की वजह से मेडिसिन नहीं डलवा पाते, तो लास्ट में जब वो हार्वेस्टिंग करते हैं ना तो उनका जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं ना उससे आधा उनका प्रोडक्शन निकलता है दवाई का। और अशोक जी यही नहीं, जब किसान मेडिसिन नहीं डलवाता है, जैसे कई किसान भाइयों का, जैसा किसान भाइयों देखिए, ये आज हमारा आज का ऑर्डर है जो मैं पूरे भारत में सप्लाई करता हूँ। ये मेडिसिन हमारे यहाँ से आज जा रही हैं, ये दवाएं जो हैं ये MD अब्दुल हुसैन जी की है, ये वेस्ट बंगाल जा रही है। इस तरह से ये तमाम पार्सल हैं जो कि पूरे इंडिया में हम सप्लाई करते हैं। लेकिन किसान भाई, मेरे कहने का मतलब है कि आप समस्या आने का इंतजार न करें। अब ये दवा मैं यहाँ से पार्सल करूंगा, ये पहुंचने में आपको 3 से 4 दिन का समय लगेगा। इस पीरियड में आपकी मछली काफी मात्रा में नुकसान हो सकती है, मर सकती है। आप एडवांस में स्टॉक जब आप कल्चर कर रहे हैं आप मतलब इसको एक मतलब ये आपका बिजनेस है, ये प्रॉपर्टी है आपको। जब आप प्रॉपर्टी को सही ढंग से आप केयर नहीं करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, इसलिए आपको एडवांस में स्टॉक में रखना पड़ेगा। सपोज करो अगर 4 महीने का कल्चर पीरियड है तो आपको एडवांस में रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप जब कोई भी बीमारी आती है, इन्फेक्शन होता है तो आप भी उसको कोरियर करवाते हो तो टाइम लग जाता है। तो क्या है उस कंडीशन में जब इन्फेक्शन होता है वो लास्ट स्टेज में चला जाता है, तो उस कंडीशन में आपका लॉस होता है, बच्चे भी जाते हैं, मेडिसिन भी जाती है, जी लॉस होता है फिर आपको। तो जैसा कि अशोक जी ने बताया, किसान भाइयों अगर आप भी मछली पालन का व्यवसाय कर रहे हैं तो मेरा सिंपल सा एक सजेशन है, जो एसेंशियल दवा है, बहुत जरूरी दवा है, वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे आपको एक फंगल बैक्टीरियल प्रॉब्लम की दवा, वाटर सैनिटाइजर, एंटीबायोटिक और बॉटम क्लीनर, ये 4 दवा तो हर किसान के पास होनी चाहिए। इमरजेंसी में तो होना ही चाहिए। और ऑक्सीजन टैबलेट भी वो भी जरूरी है। वो बहुत जरूरी दवाएं हैं जो इमरजेंसी में आपको रखना ही पड़ेगा अगर आप कल्चर कर रहे हैं। अगर नहीं करते तो फिर आपको नुकसान खुद उठाना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि जब भी आप अगर कल्चर कर रहे हो तो सिस्टमेटिक तरीके से करिए। ऐसा नहीं कि बच्चा मंगवाया डाल दिया,
बस तो आपको लुत्फ आप दाने पे खर्च करते हो, मेडिसिन पे खर्च करते हो, बच्चे पे खर्च करते हो, तो 1-2 रुपए आप पर बच्चे मेडिसिन पे भी खर्च करना चाहिए। मैक्सिमम में अगर आप अगर मेडिसिन यूज करते हैं कंटिन्यू मतलब टाइमली तो मैक्सिमम 1 रुपये आता है। 1 रुपए का खर्च आएगा किसान भाइयों। अगर एक मछली पे 1 रुपए का मेडिसिन का खर्चा आएगा तो वो मछली आपको 20 रुपए एडिशनल प्रॉफिट देके जाएगी। आसानी से प्रॉफिट, आपका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, आपका FCR सब मेंटेन होके आप अगली बार और आप अच्छे तरीके से करेंगे। जी, ऐसे हजारों वीडियो हमारे पास हैं। आपको जो नीचे आप वीडियो देख रहे होंगे, ऐसे कितने किसान हैं जिनकी पूरी की पूरी मछली का लॉट खत्म हो गया है, पूरा तालाब खत्म हो गया है, उनको जानकारी न होने के कारण। ये जो आप वीडियो में देख रहे हो नीचे, ये ऐसे ही किसान हैं जिन्होंने मेडिसिन नहीं मंगाई। जब मुझसे ऑर्डर किया, समस्या इतनी जटिल हो चुकी थी, यहाँ से मेडिसिन जाने में 2-3 दिन का समय लग गया और उस पीरियड में उनकी सारी मछली खत्म हो गई। किसान भाइयों, मेडिसिन तो आज आपको पूरे भारत में लगभग हर जगह उपलब्ध हो जाता है, लेकिन समस्या यह है कि ओरिजिनल मेडिसिन आपको मिलती नहीं है जो काम करे। अब BKD के नाम से तमाम लोकल ब्रांड मार्केट में उपलब्ध हैं। अगर आप वो दवाएं डालते हो और उसके बाद कहते हो तिवारी जी हमने वो BKD आपने बताया था वीडियो, मैंने अप्लाई किया और उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है। एक्चुअली होता है कि ना फार्मर के ना एक्चुअली पहले अपने या तो अपना पूरा ज्ञान लगाता है जी। तो हम जितना भी देसी उपचार करना होता है वो करता है, दूसरों से भी पूछता रहता है। जी। लेकिन वो जब मछली का तालाब का इकोसिस्टम इतना खराब हो जाता है ना तो उसको फिर कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसको फिर कॉल करता है हमारे पास। तो हम फिर उसको कहते हैं भाई आपने क्या क्या डलवाया, तो कंडीशन ऐसी हो जाती है तो उस टाइम पे फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ना आप जब भी सीड मंगवाए तो आप दवाई जरूर मंगवाइएगा। इसलिए आपका क्या ना एक्चुअली आप अगर टाइम पे हमें आप कॉल करते रहेंगे ताकि हम टाइम पे आपको टेक्निकल नॉलेज देते रहेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा है, अशोक जी का भी नंबर आपको स्क्रीन पर मैं दे दूंगा, वो अभी आपको दिखेगा। आपके मछली पालन में कोई भी समस्या है तो आप निःशुल्क हमसे राय ले सकते हो। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि उसमें कौन कौन सी मेडिसिन लगेगी। अगर आपको मेडिसिन चाहिए तो आप मेडिसिन हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हो या आप मेडिसिन अपने मार्केट में भी ले सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है कि मेडिसिन आप हमसे ही मंगाइए तभी मैं आपके कल्चर में सपोर्ट करूंगा। मैं आपका हमेशा सपोर्ट करूंगा, चाहे वो आपका कल्चर हमारे द्वारा हो रहा हो, सीड हमसे लिए हो या ना लिए हो, ये मेरे लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। लेकिन मेरा कहने का इतना ही तात्पर्य है कि आपका लाखों नुकसान होने से पहले आप 1000-2000 की मेडिसिन अपने पास रखें। मछली पालन में होने वाली सभी समस्याओं से आपको निजात दिलाएगी, आपका लाखों का नुकसान होने से आपको बचाएगी। तो किसान भाइयों, आप देर ना करें, आप तुरंत तत्काल अगर आप मछली पालन का व्यवसाय कर रहे हैं तो हमें कॉल लगाएं। उसमें जो एसेंशियल दवाएं हैं वो हम आपको यहाँ से भेज देंगे या हम आपको बता देंगे। वो चीजें आप अपने पास स्टॉक करके रखें। जब आपको कोई समस्या दिखे तो आप अपने तालाब में उसको अप्लाई कर लें। सबसे बड़ी बात तो सुनील जी की आपकी सबसे बड़ी काशिश बातें देखी तो आप खुद कोरियर करके खुद घर पे पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी। मैं तो दवाई लेने के लिए आपको पता नहीं कहाँ भटकना पड़े। हाँ। मिले नहीं, दवाई नहीं मिले आपको कहीं। किसान भाइयों, जैसा कि अशोक जी ने बताया, ये चीज तो मैं बताना ही भूल गया। जैसे कि ये दवाएं आप देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ से कोरियर होके जा रही हैं, आपके घर पे रिसीव होंगी। पेमेंट भी तब आपको करना है जब आपको दवा रिसीव हो जाए। तो COD सुविधा हम किसान भाइयों को दे रहे हैं। इससे आपको किसी प्रकार की 420 से आप बचोगे, कोई आपके साथ जालसाजी नहीं होगा। एडवांस पेमेंट आप नहीं दोगे, आपको भी भरोसा रहेगा कि हमारी दवा हमें पहुंचेगी, हमारे घर पे पहुंचेगी तो आपको पेमेंट देना है। हाँ किसान भाई, जब आप मुझे ऑर्डर करते हो तो 100-200 रुपए मैं आपसे एडवांस में इसलिए लेता हूँ कि हमें भी एक श्योरिटी चाहिए कि हम जो मेडिसिन भेज रहे हैं वो आप रिसीव करोगे। तो अगर आपको अपने मछली पालन के व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप देर न करें, तुरंत एडवांस हाईटेक किसान परिवार से संपर्क करें। हम हर प्रकार की मदद आपको करने को तैयार हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। हम एक बार तहे दिल से अशोक जी को फिर से धन्यवाद देंगे कि वो हमारे बीच आए और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, हमारे किसान भाइयों को दिया। इसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।